एक ज़माना था जब बच्चे जिनको क्लेफ्ट लिप की या आउटर फेस की कोई भी डिफ़ॉर्मिटी बर्थ पे होती थी, तो समाज उनको बिल्कुल सेग्रीगेट कर देता था। पेरेंट्स को बोला जाता था कि आपने कुछ किया होगा जिस वज़ह से प बच्चे को क्लेफ्ट की प्रॉब्लम हुई है। थैंकफुली इनफ आजकल बहुत सारे ऐसे एनजीओज़ हैं जैसे कि स्माइल ट्रेन हो गया, ऑपरेशन स्माइल हो गई, जो एक्टिवली इस प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए क्लेफ्ट लिप की सर्जरी छोटे बच्चों में करती है। These NGOs have a lot of work. इनके पास बहुत ज़्यादा लोड होता है, जिस वजह से इनका प्राइमरी जो काम होता है वो होता है क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट का ट्रीटमेंट कराना। लेकिन नाक की भी डिफॉर्मिटी बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होती है इन पेशेंट्स ऑफ क्लेफ्ट। जब ये बच्चे बड़े होते हैं तो धीरे धीरे इनका नाक डिफॉर्म होता चला जाता है और क्लेफ्ट लिप का निशान तो नहीं दिखता है, वो बिल्कुल नॉर्मल फंक्शन कर लेते हैं, बोलने खाने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बट क्लेफ्ट नोज जो होता है, क्लेफ्ट नोज की डिफॉर्मिटी फिर भी बनी रहती है, बिकॉज ऑफ विच दे आर हैविंग ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, क्योंकि क्लेफ्ट के साथ हमेशा जो सेप्टम होता है वो पूरा डेविएटेड होता है। इन पेशेंट्स में हमेशा एक साइड पे सेप्टम इतना ज्यादा मुड़ा हुआ है कि उस तरह से कोई एयर पैसेज नहीं हो रहा, और इस वजह से दूसरी साइड पे टर्बिनेट्स नाम का एक स्ट्रक्चर होता है, वो बड़ा हो जाता है और वो रास्ता भी ब्लॉक हो जाता है। तो मोस्ट ऑफ द पीपल जिनको क्लेफ्ट नोज डिफॉर्मिटी होती है वो माउथ ब्रीदिंग करते हैं, मुंह से सांस लेते हैं। उनकी डेली लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम आती है, रात में सोने में उनको तकलीफ होती है, वो मुंह से सांस ले रहे होते हैं, उनको बार बार एलर्जी और इन्फेक्शन हो रहा होता है, बट there is not much avenue for them to go and get it treated. Cleft rhinoplasty is not only to improve the appearance of the face, it is essential for people to have a good breathing passage. Cleft rhinoplasty बाकी rhinoplasty से इसलिए different है because it's not only a functional surgery, it is a reconstructive surgery. Because जब आपको कोई congenital anomaly होती है तो उसमें जो भी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सारे डैमेज या किसी तरह से मुड़े हुए होते हैं, और उनको नॉर्मल लाने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड करनी पड़ती हैं। इन पेशेंट्स ऑफ क्लेफ्ट आई ऑलवेज चूज टू हार्वेस्ट रिब कार्टिलेज। रिब जो होता है उसका कार्टिलेज का एक टुकड़ा हम लेते हैं और उसको फिर यूज करते हैं हम मल्टीपल ग्राफ्ट्स डालने के लिए। तो अगर हम समझे सिस्टमैटिकली तो हमें क्लेफ्ट राइनोप्लास्टी में क्या क्या स्ट्रक्चर्स करेक्ट करने हैं। फर्स्ट वी हैव टू टेक केयर ऑफ द सेप्टम। सेप्टम को स्ट्रेट करना है। सेप्टम को स्ट्रेट करने के लिए पीछे का जो हिस्सा होता है सेप्टम का उसको रिमूव किया जाता है। दूसरी बात आती है कि जो ऊपर एक बोन होता है जिससे नेजल सेप्टम जुड़ा रहता है, जिसको मैक्सिलरी क्रेस्ट कहते हैं, उसको भी हम रिमूव करके ऑस्टियोटमी करके उसको करेक्ट करते हैं। तीसरा, ये पेशेंट्स में नाक दबी रहती है, ये बिल्कुल टिप जो होता है वो फ्लैट रहता है। इस फ्लैटनेस को करेक्ट करने के लिए रिब का कार्टिलेज लेके एक डॉर्सल ग्राफ्ट डाला जाता है जो कि इनको रेज कर